हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे अरे सॉर्टिंग के बारे में। हम यहाँ पर अरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, जिसके लिए हम आज सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, फिर एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट को समझ लेते हैं। एक एग्जांपल इसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक अरे है जिसमें कि इस तरीके से 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सपोज यहाँ पर इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। तो इनका इंडेक्स नंबर इस तरीके से होगा 0, 1, 2, 3 और 4। सिलेक्शन सॉर्ट में एक एक इंडेक्स को सेलेक्ट किया जाता है और एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है उनको उस इंडेक्स नंबर पर रख दिया जाता है। इसी तरीके से एक एक करके इंडेक्स नंबर आगे बढ़ते जाता है और सबसे लास्ट में हमको सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं जिनका इंडेक्स नंबर 0 to 4 है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में एक एक करके इंडेक्स सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 0 इंडेक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, उसके बाद इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होगा वहाँ पर इंडेक्स नंबर जो सेलेक्ट किया गया वहाँ पर रख दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखें तो इंडेक्स नंबर 0 सेलेक्ट किया गया, फिर इसमें सर्च किया जाएगा सबसे छोटा एलिमेंट्स के लिए। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट्स है यहाँ पर है 1। तो इस तरीके से ये 5 1 की जगह पर और 1 यहाँ पर 5 की जगह पर आ जाएगा। तो फिर जो मिलेगा अरे इस तरीके से होगा। आगे यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ जाएगा, उसके बाद 3, 8, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगा। फिर इंडेक्स नंबर जो सेकेंड इंडेक्स है यहाँ पर, मतलब इंडेक्स नंबर 1 यहाँ पर सेलेक्ट होगा। उसके बाद इसमें से जो एलिमेंट सबसे छोटा होगा वो इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर जो एलिमेंट है वो आ चुका है। आगे बढ़ने पर सेकेंड एलिमेंट सेलेक्ट करने पर यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट 2 है। तो ये जो 3 है वो 2 की जगह और 2 है वो 3 की जगह आ जाएगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से होंगे इसमें अरे में 1, 2, 8, 3 और 5। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा और इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पर सेलेक्ट होगा। एक एक करके एक एक इंडेक्स यहाँ पर सेलेक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 पर 8 है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उसमें सबसे जो छोटा एलिमेंट्स है वो है 3। तो इस तरीके से ये 8 3 की जगह आ जाएगा और 3 8 की जगह। तो इसके बाद कुछ इस तरीके से होगा ये 1, 2, 3, 8 और 5। तो यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स नंबर 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये एलिमेंट्स है यहाँ पर आगे है। उसके बाद आगे हम देखेंगे इंडेक्स नंबर 3 यहाँ पर सेलेक्ट होगा और यहाँ पर जो छोटा एलिमेंट है वो है 5। तो 8 5 की जगह और 5 8 की जगह। तो जो सॉर्टेड लिस्ट हमको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी 1, 2, 3, 5, 8, 0, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है। एक एक करके इंडेक्स सेलेक्ट होता जाता है और उस इंडेक्स पे जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है वहाँ पर रख दिया जाता है। मतलब जैसे यहाँ इंडेक्स नंबर 0 सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो सबसे छोटा एलिमेंट्स है अरे में वो है 1। तो ये इनका जो पोजीशन होता है आपस में स्वेप हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 की जगह 5 की जगह 1 आ गया। उसके बाद वहाँ पर वो सॉर्ट हो जाने के बाद एलिमेंट आगे बढ़ जाता है और अगला इंडेक्स सेलेक्ट करता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है और सबसे लास्ट में हमको देखेंगे तो यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। तो सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़
हम प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम इसका प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इंडेक्स नंबर सपोज यहाँ पर 0 to 4 है, तो ये यहाँ पर जब हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं तो ये इंडेक्स नंबर 3 तक सेलेक्ट कर रहा है। मतलब जो भी इंडेक्स नंबर लास्ट इंडेक्स नंबर होगा उससे एक पहले तक ये सेलेक्ट करता है, क्योंकि उसके बाद उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे प्रोग्राम में सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करने के लिए। यहाँ पर 2 फॉर लूप होंगे। फर्स्ट फॉर लूप इस तरीके से होगा, i = 0, i is less than size -1 i प्लस। ये आउटर फॉर लूप है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा गया है, ये जो कंडीशन, इसके बारे में यहाँ पर 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा आउटर फॉर लूप और i is less than size -1 तक एग्जीक्यूट होगा। तो मान लीजिए पिछली बार जो हमने अरे बनाया था वहाँ पर इंडेक्स की संख्या थी 5, मीन्स उसका साइज हुआ 5। भले वहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 to 4 था, लेकिन उसकी साइज यहाँ पर थी 5। तो जो हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट का, जब हमने डायग्राम बना के उसको समझा, तो वहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स होगा उससे एक पहले तक वो सेलेक्ट करते हैं हम, क्योंकि उसके बाद सेलेक्ट करने की ज़रूरत हमको नहीं होती। तो यहाँ पर मान लीजिए कि साइज़ है 5, तो 5 - 1, तो इस तरीके से यहाँ पर निकल गया इंडेक्स नंबर 4। तो जो भी हम अरे बनाएंगे वहाँ पर एलिमेंट जितने भी होंगे इंडेक्स नंबर उसका एक कम होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। फिर हमने लिखा है i is less than, मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा 3 तक। तो जैसा पिछली बार एग्जांपल में हमने देखा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है i = 0, i is less than size -1 i प्लस। ये आउटर फॉर लूप एक एक इंडेक्स सेलेक्ट करता जाएगा। फिर इसके बाद इनर फॉर लूप को देखते हैं। फॉर j = i + 1, j is less than size j प्लस। इस तरीके से इनर फॉर लूप होगा। हम यहाँ पर पूरा कोड नहीं देख रहे हैं, सिंपल ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये फॉर लूप किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, इसका प्रोग्राम हम अभी कंप्यूटर पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए j = i + 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा, जैसा पिछली बार हमने एग्जाम्पल में देखा था, सपोज ये इंडेक्स नंबर 0 है और यहाँ पर ये सेलेक्ट है, तो उसके बाद जो इनर फॉर लूप होगा वो इससे एक आगे, यानी i + 1 यानी 0 + 1 फर्स्ट इंडेक्स नंबर जो है उसको सेलेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से ये जो आउटर फॉर लूप है एक एक इंडेक्स सेलेक्ट करेगा और इनर फॉर लूप उससे एक आगे से इंडेक्स सेलेक्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा साइज तक। यहाँ पर मान लीजिए कि साइज है 5, तो j is less than size, मीन्स जो भी इंडेक्स नंबर है लास्ट इंडेक्स नंबर तक ये जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 था पिछली बार, तो इस तरीके से 1 से स्टार्ट करते हुए 2, 3 और 4 तक ये जो इंडेक्स नंबर पे जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स होगा उससे कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेगा और सर्च करेगा सबसे छोटे एलिमेंट्स के लिए। तो इसलिए ये j = i + 1, यानी जो भी इंडेक्स नंबर सेलेक्ट किया गया है उसके एक आगे से इंडेक्स सेलेक्ट करेगा और लास्ट इंडेक्स तक ये जाएगा सर्च करने के लिए कि सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर j is less than size j प्लस। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज़ प्रोग्राम में करेंगे। अब कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम बनाकर इसको समझते हैं कि कैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूँगा न्यू फाइल। उसके बाद यहाँ से मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। हेडर फाइल से हैज़ इंक्लूड iostream.h और इसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h। इसके बाद इंट मेन और यहाँ पर मैं बनाऊँगा वेरिएबल्स
पहले मैं बनाऊंगा अरे जिसका नाम AR में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसकी साइज़ है 20, फिर I J साइज़, और इसी तरीके से टेम्प वेरिएबल, और आगे मैं लोकेशन के लिए LOC और मिनिमम वैल्यू के लिए MIN वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे अरे का साइज़ एंटर करने के लिए, और यहाँ पर अरे का साइज़ एंटर करने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ साइज़। आगे फिर अरे में एलिमेंट्स एंटर करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, जहाँ पर अरे में एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, फॉर i इज इक्वल 0, i इज़ लेस देन साइज i प्लस प्लस, और यहाँ पर एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल AR और सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं I। उसके बाद इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आउटर फॉर लूप पहले मैं लिख रहा हूँ i इज इक्वल 0, i इज़ लेस देन साइज -1, और उसके बाद i प्लस प्लस, MIN इज इक्वल AR I, इसके बाद LOC इज इक्वल I। इस लूप को हम समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर अरे में 5 एलिमेंट्स है जिनका इंडेक्स नंबर इस तरीके से 0 से 4 तक है। तो यहाँ पर I की फर्स्ट वैल्यू होगी 0, और इस तरीके से MIN पर AR I यानी 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 5 वो स्टोर होगा, और लोकेशन मतलब LOC पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 0 जो कि यहाँ पर I की वैल्यू है। यहाँ पर लिखे गए कंडीशन के अनुसार साइज -1 मतलब हमने अगर साइज 5 एंटर किया है तो इंडेक्स नंबर यहाँ पर होगा 4, और ये इस तरीके से एक एक इंडेक्स सेलेक्ट करेगा, मतलब i इज़ लेस देन साइज -1, इंडेक्स नंबर 3 तक यहाँ पर सेलेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इनर फॉर लूप को देखते हैं हम। यहाँ पर इनर फॉर लूप जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था स्टार्ट होगा j इज इक्वल i प्लस 1 से, j इज़ लेस देन साइज j प्लस प्लस। यहाँ पर इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे इफ़ AR j इज़ लेस देन MIN, उसके बाद MIN पर यहाँ पर वैल्यू सेट हो जाएगी AR j की, और उसके बाद LOC पर स्टोर होगा j की वैल्यू। यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन को क्लोज करते हैं और क्लोज करते हैं इनर फॉर लूप को। उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। अगर पहली बार यहाँ पर आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर I की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है यहाँ पर MIN पर स्टोर होगा 5 और LOC यानी लोकेशन पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 0। इनर फॉर लूप को देखते हैं। यहाँ पर इनर फॉर लूप I की जो भी वैल्यू होगी उससे एक आगे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर J की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पर इसके बाद का जो इंडेक्स नंबर है सेलेक्ट होगा 1। यहाँ पर कंडीशन पे देखते हैं ARJ मीन्स इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू है यहाँ पर अगर वो MIN पर स्टोर वैल्यू से छोटी है तो इसके अंदर लिखा गया जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पर लिखे गए स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ MIN पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 3 और LOC पर स्टोर होगा J की वैल्यू यानी इंडेक्स नंबर 1। इसी तरीके से इनर फॉर लूप आगे बढ़ेगा और J की वैल्यू होगी 2 और इंडेक्स नंबर 2 सेलेक्ट होगा। और इस तरीके से कंडीशन के हिसाब से इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर वैल्यू MIN पर स्टोर वैल्यू से छोटी नहीं है तो यहाँ पर लिखे गए स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और लूप आगे बढ़ जाएगा। अगली बार लूप की वैल्यू होगी 3, इंडेक्स नंबर 3 सेलेक्ट होगा और यहाँ पर लिखे गए कंडीशन के अनुसार इंडेक्स नंबर 3 पर जो वैल्यू है वो MIN पर स्टोर वैल्यू से छोटी है। तो यहाँ पर इस बार MIN पर वैल्यू स्टोर होगा 2 और LOC पर इंडेक्स नंबर स्टोर होगा 3। लूप आगे बढ़ेगा और J की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। फिर यहाँ पर लिखे गए कंडीशन के अनुसार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और MIN पर स्टोर होगा 1 और यहाँ पर लोकेशन पर स्टोर होगा 4। तो इस तरीके से जब हम इनर फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हमको यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका इंडेक्स नंबर मतलब उसका लोकेशन यहाँ पर हमको मिल जाएगा जो कि LOC पर स्टोर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आउटर फॉर लूप द्वारा जो इंडेक्स नंबर सेलेक्ट है और इनर फॉर लूप के एग्जीक्यूट होने पर
जो सबसे छोटी वैल्यू हमको मिली है उसको हम यहाँ पर स्वैप करने के लिए स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। temp इज इक्वल ARI इज इक्वल ARLOC और ARLOC इज इक्वल temp। फिर इसके बाद आउटर फॉर लूप में यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर हम इन स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले temp वेरिएबल पर आउटर फॉर लूप द्वारा सेलेक्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। temp इज इक्वल ARI तो यहाँ पर स्टोर होगा 5। इसके बाद जो इंडेक्स नंबर यहाँ पर सेलेक्ट है वहाँ पर इनर फॉर लूप के एग्जीक्यूट होने पर जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है वो यहाँ पर स्टोर होगी। उसके बाद temp वेरिएबल पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो हमको लोकेशन मिली है वहाँ पर स्टोर होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर सेलेक्ट था वहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आ गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी 1 और MIN पर स्टोर होगा इस तरीके से वैल्यू 3, जबकि LOC पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 1। इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा इंडेक्स नंबर 2 से, तो इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है वो MIN पर जो वैल्यू है उससे छोटी नहीं है, तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। अगली बार J की वैल्यू होगी 3, इंडेक्स नंबर 3 सेलेक्ट होगा और यहाँ पर जो स्टोर वैल्यू है वो MIN पर स्टोर वैल्यू से छोटी है। इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और MIN पर स्टोर होगा 2, जबकि LOC पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 3। इसी तरीके से अगली बार J की वैल्यू होगी 4 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो MIN से कंपेयर करने पर छोटी नहीं है, तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। इस बार जब हम इनर फॉर लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमको जो सबसे छोटी वैल्यू का लोकेशन मिला है वो है इंडेक्स नंबर 3। तो पिछली बार जैसा हमने देखा था यहाँ पर जो सेलेक्ट इंडेक्स है और जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है हमको, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो जाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आउटर फॉर लूप की वैल्यू होगी 2, यहाँ पर सेलेक्ट होगा इंडेक्स नंबर 2। MIN पर यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगा 8, LOC पर यहाँ पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 2। इनर फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर 3 से। इस तरीके से इंडेक्स नंबर 3 पर स्टोर वैल्यू MIN पर स्टोर वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और MIN पर स्टोर होगा यहाँ पर 3, जबकि LOC पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पर J की वैल्यू होगी 4 और यहाँ पर जो स्टोर वैल्यू है MIN से कंपेयर करने पर छोटी नहीं है, तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और इस बार इनर फॉर लूप से बाहर आने पर जो लोकेशन हमको मिलेगा वो है 3 और इस तरीके से सेलेक्ट इंडेक्स नंबर और जो हमको लोकेशन मिली है यहाँ पर जो वैल्यू है स्वैप हो जाएंगे। अगली बार आउटर फॉर लूप की वैल्यू होगी 3 और MIN पर यहाँ पर स्टोर होगा 8, जबकि LOC पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 3। इनर फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर 4 से, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 पर स्टोर वैल्यू MIN पर स्टोर वैल्यू से छोटी है, तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। MIN पर स्टोर होगा 5 और LOC पर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 4। तो यहाँ पर इनर फॉर लूप से बाहर आने पर हमको जो सबसे छोटी वैल्यू का लोकेशन मिलेगा वो है 4 और सेलेक्ट इंडेक्स नंबर और जो लोकेशन हमको मिला है यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्वैप हो जाएंगी। अब चूँकि आउटर फॉर लूप लिखे गए कंडीशन तक एग्जीक्यूट हो चुका है तो यहाँ पर लूप स्टॉप हो जाएगा और इस पूरे लूप से बाहर आने के बाद हमें यहाँ पर अरे में असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड मिलेंगे। यहाँ पर कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ़ ARJ इज़ ग्रेटर देन MIN, तो यहाँ पर लेस की जगह अगर हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अरे में जो बड़ी वैल्यू होगी वो सेलेक्ट इंडेक्स पर स्वैप हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे लूप से बाहर आने के बाद हमें अरे में डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम में हमने जो मिनिमम वैल्यू के लिए वेरिएबल यूज़ किया था MIN,
मैक्सिमम वैल्यू के लिए min की जगह पर max वेरिएबल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अरे में जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हमको मिले हैं उसको हम यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा हूँ अरे आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट, और उसके बाद इन एलिमेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए मैं सिंपल फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर i = 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस सी आउट, यहाँ पर वेरिएबल है AR सबस्क्रिप्ट में i, और एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, और फॉर लूप क्लोज। इसके बाद गेट ch, लास्ट में रिटर्न 0, और सबसे लास्ट में मैं क्लोज कर रहा हूँ मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ sort.cpp नाम से। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अरे का साइज एंटर कर रहा हूँ 5। उसके बाद यहाँ पर मैं 5 एलिमेंट्स एंटर कर रहा हूँ 3, 6, 1, 8, 4, और यहाँ पर आप आउटपुट में देख पाएंगे कि यहाँ पर एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हैं। इसके बाद जैसा कि हमने अभी देखा था, यहाँ पर हम कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन कराकर देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ साइज 5, और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स एंटर कर रहा हूँ 1, 9, 3, 6, और एक निगेटिव वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मैं -2। और जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, इस बार यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। तो प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करके हम एलिमेंट्स को यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। हमने सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करते हुए अरे एलिमेंट्स को सॉर्ट किया यहाँ पर। आगे इसी तरीके से और भी प्रोग्राम हम देखेंगे। अदर वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।